वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42 जिसका टॉपिक है भारत में संचार और व्यापार। बच्चों, हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ के बारे में पिछले सप्ताह में और इस सप्ताह में भी पढ़ा है हमने, और ये लास्ट वर्कशीट है जिसमें व्यापार और संचार के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं एक एक बिंदुओं को। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे वर्कशीट में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि भारत में संचार और व्यापार। तो सबसे पहले हम संचार के बारे में जानेंगे। तो संचार दो तरह के होते हैं, एक निजी संचार और एक दूर जनसंचार। निजी संचार ये है जिसमें हम पत्राचार करते हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं और मंगाते हैं। जनसंचार मतलब जब हम ग्रुप में कोई चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो होता है जनसंचार। तो अब जैसे निजी संचार में दो चीजें शामिल होती है, भारतीय डाक नेटवर्क और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और ये हो गया डाक नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार में होता है और प्रिंट मीडिया। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले निजी संचार। निजी संचार में सबसे पहला था भारतीय डाक नेटवर्क, पोस्ट ऑफिस। इसके बारे में सभी लोग आप लोग परिचित हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को भी संभालता है, वस्तु भी भेजी जाती है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। ये प्रश्न उत्तर सेक्शन में आपको प्रश्न भी पूछा गया है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, और द्वितीय श्रेणी का जो मेल है वो किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र अगर हम पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो उसको द्वितीय श्रेणी का मेल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन में भी पूछेगा आगे, उसमें मदद मिलेगी आपको। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पेरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। तो ये रहा भारतीय डाक नेटवर्क। अब दूसरा देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। दूरसंचार नेटवर्क में हम मोबाइल फोन को शामिल करते हैं। तो आजकल तो मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल नेटवर्क के द्वारा पूरे देश को जुड़ गया है। तो इसमें भी एक इसमें जो दिया हुआ है एसटीडी सर्विस, आप पहले जानते होंगे, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। जो एक होता था पहले मोबाइल में, होता था लोकल कॉल और एसटीडी कॉल। एसटीडी मतलब पूरे देश की जो अंदर जो कॉल की जाती थी उसको हम एसटीडी कॉल कहते हैं। तो एसटीडी कॉल द्वारा अब सारे एसटीडी और लोकल सेम हो गई है, इसीलिए अब कोई फर्क पता नहीं चलता, हम लोगों को नहीं पता चलता ना। आप चाहे यहाँ करो चाहे कहीं भी करो, सेम पैसे लगते हैं। तो एसटीडी द्वारा पहले ही 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है, कवर कर दिया गया। अब तो मैक्सिमम गांव कवर हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि 24 घंटे वहां पर एसटीडी सुविधा उपलब्ध हो। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित की गई है ताकि एक भारत का एक नेटवर्क हो सके और एक तरह से जुड़ सके। तो आइए देखते हैं जनसंचार। जनसंचार में सबसे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चीज़ें आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करती हैं चीज़ों को, जो इंफॉर्मेशन है। जैसे उसमें सबसे पहला आता है टेलीविज़न, रेडियो, फिल्में, वीडियो आदि शामिल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जैसे इसमें AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो एक स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, अब तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी अगर रेडियो आपने सुना होगा या सुनते होंगे तो ये आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो से बहुत सारी चीज़ें प्रसारित होती है। दूरदर्शन ये टेलीविज़न पर प्रसारित एक चैनल है। ये भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्कों में से एक है। ठीक है, भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से, जो फीचर फिल्म बनती है इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्म और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन जो फिल्में बनाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, आप लोग भी परिचित होंगे इस नाम से। सेंसर बोर्ड क्या करते हैं, भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार कर रखता है कि ये फिल्म किस सर्टिफिकेट के साथ और किस कंडीशन के साथ लोगों में दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए। ठीक है, तो ये कौन करता है, सेंसर बोर्ड करता है। तो आइए आगे चलते हैं, आप देखते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। उसमें हमने देखा था दो चीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंट करके जो चीजें छपाई करके भेजी जाती है, लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जाती है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पत्रिकाएं शामिल है। ठीक है,
अब यहाँ पर समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं में, बोलियों में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी का है। ये विश्व में है, विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी, उर्दू, इसके बाद हिंदी का है। भारत में सबसे अधिक हिंदी प्रकाशित होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं व्यापार, जो तीसरा टॉपिक, भारत में संचार और व्यापार। अब व्यापार के बारे में जानते हैं। तो व्यापार क्या है बच्चों? लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। जैसे हम कोई चीज किसी को देते हैं और वो दूसरा हमें कोई वस्तु देता है या पैसा देता है, तो उसको हम व्यापार कहते हैं। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं, बाजारों के थ्रू होते हैं, दुकानों के थ्रू होते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह तक भेज करके होते हैं। अब व्यापार के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, आगे भी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि व्यापार कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। स्थानीय व्यापार, यह शहरों और गांवों में अंदर किया जाता है, गांव के अंदर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच किया जा रहा है। राज्य स्तरीय व्यापार, यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर कोई सामान आया, या पंजाब से हरियाणा के अंदर सामान गया, तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान राज्य स्तरीय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किया जाता है। जैसे भारत ने नेपाल के को कोई सामान भेजा और नेपाल ने उसके बदले में कुछ सामान भेजा। भारत ने निर्यात किया यहाँ से किसी ईरान को, इराक को, सऊदी को या अमेरिका को कोई चीज निर्यात किया, और वहां से कोई चीज आई, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसके आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। ये देखा जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका अच्छा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा डेवलप कर रहा है। जैसे अभी हम देखते थे ना कि चाइना से हम कुछ मामलों में पिछड़े हुए हैं, तो जिसमें उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में सामान बनाता है और विदेशों में बेचता है। तो इसीलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किस चीज को? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। बैरो मापता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं व्यापार के घटक। व्यापार में 2 चीजें मेनली शामिल होती है। जैसे व्यापार मैंने बताया ना कि सामान का आदान प्रदान, लेना और देना। तो निर्यात, निर्यात क्या है? जब हम कोई सामान दूसरे को बेचते हैं, देते हैं, तो वो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। हमने कोई चीज जैसे अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजा, तो वो निर्यात हो, तो उसके बदले में वहां से मुद्रा आएगी। तो भारत जैसे जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद और कृषि और संबंधित उत्पाद अधिकतर निर्यात करता है। दूसरा होता है आयात। आयात मतलब हम कोई चीज विदेश से यहाँ पर मंगाते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में मंगाते हैं। जब मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। आयात के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, मुद्रा देना पड़ता है। तो आयात जैसे देश, हमारा देश कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबद्ध उत्पाद का आयात करता है। ठीक है, अब इन्हीं 2 तथ्यों के आधार पर व्यापार संतुलन बनता है। व्यापार संतुलन का मतलब क्या है? कि किसी देश का व्यापार संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। हर देश निर्यात भी करता है और आयात भी करता है, तो उसमें जो अंतर है, डिफरेंस है, उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। अब ये अंतर 2 तरह का हो सकता है। एक को अनुकूल संतुलन कहते हैं और एक को प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात का मूल्य, निर्यात वो अधिक मूल्य का कर रहा है, आयात के मूल्य से अधिक हो रहा है, यानी आयात का मूल्य कम है, निर्यात ज्यादा किया, तो उसको अनुकूल संतुलन कहते हैं। इसको जानते हैं क्यों कहते हैं? जैसे निर्यात हमने ज्यादा किया, तो विदेश से हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा आई, चीजें हमने बेची तो, और हमने कम खरीदा तो हमने कम पैसे खर्च किए, तो हमारे पैसे की बचत हुई। तो इसको माना जाता है कि ये हमारे देश की अनुकूल है। प्रतिकूल ठीक इसका उल्टा है, कि जब हम आयात जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी मुद्रा, हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जा रही है, हम हमारा माइनस में जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखते हैं भारतीय जो इंजीनियर हैं वो काफी फेमस हैं, और वो सॉफ्टवेयर निर्यात भी कर रहे हैं, और हम जो स्किलफुल लोग हैं वो भी बाहर जा रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं, उससे भी हमारा व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। अब व्यापार के बारे में हो गया, तो अगला टॉपिक आता है भारत में पर्यटन। पर्यटन बच्चों आप जानते होंगे, पर्यटन का मतलब
घूमने जाना आना, ठीक है। अब भारत में पर्यटन का मतलब कि जो विदेश के लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं, अब वो जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाते हैं, इसीलिए हर देश चाहता है कि उसके यहाँ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले, ताकि वो लोग आते हैं तो वो पैसे खर्च भी करते हैं, यहाँ की चीज़ों को खरीदते हैं, यहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, लाखों लोग पर्यटन उद्योग में शामिल हुए हैं, जैसे होटल उद्योग, रेस्टोरेंट उद्योग या जो पर्यटन स्थलों पर दुकानें बनती है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हॉस्पिटल और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है, बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं, कल्चरली भी हम एक दूसरे से मिक्स होते हैं, यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ एडवेंचर के लिए आते हैं, कुछ पर्यावरण के लिए आते हैं और कुछ बिजनेस के लिए भी आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की संभावनाएं व्यापक है। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे किए जा रहे हैं कि पर्यटन को और से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देते हैं। प्रश्न उत्तर में बच्चों, प्रश्न उत्तर को हमने अधिकतर उसमें शामिल कर लिया है, और आप देखेंगे कि एक एक प्रश्नों के उत्तर आपके स्लाइड्स में ही मिल जाएंगे, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़ी सी आईक्यू लगाएंगे तो आप उसे आसानी से अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे पहला है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? ये आप देख लेंगे, 3 प्रकार के व्यापार होते हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, पिछले स्लाइड में आपको मिल जाएगा। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? निर्यात से अधिक आयात, मंगा ज्यादा रहा है तो क्या होगा इसका, कौन सी सिचुएशन होगी? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रतिकूल, व्यापार का प्रतिकूल संतुलन है उसको, और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, और उस देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, जिससे उसकी विदेशी क्रय शक्ति कम होने लगेगी। तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बिल में क्या अंतर है? वो आपने ऊपर देखा कि जैसे लिफाफे, चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड वगैरह होते हैं वो प्रथम श्रेणी के हैं, और किताबें, पत्रिकाएं, पार्सल वगैरह द्वितीय श्रेणी के थे। आप ऊपर देख सकते हैं। आपने दैनिक जीवन उदाहरण दे, जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? इसे आप अगर कभी आपने मंगाए होंगे या भेजे होंगे तो उसका वर्णन आपको खुद से करना है। तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मानों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लिखेंगे कि पर्यटन उद्योग से हमें क्या क्या फायदे हुए हैं। तो मैंने पहले भी डिस्कशन बताया था, उसमें भी लिखा हुआ है कि पर्यटन उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे होटल उद्योग, रेस्टोरेंट उद्योग, और आसपास की जो स्थानीय चीजों को बेचने का मौका मिलता है, लोगों से संपर्क में आने का मौका मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि पर्यटन उद्योग से क्या क्या फायदे रहे हैं। 5वां प्रश्न है, पिछले वर्षों एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांव कवर किया गया, क्या आपको लगता है इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? तो इसमें आपको जो कनेक्टिविटी है, संचार सेवा से गांव को जोड़ा जा रहा है, तो इसका उनको क्या लाभ होगा, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र को संचार सेवा से कनेक्ट करने पर बहुत सारे लाभ होंगे, उन लाभों को आप लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।